अच्छा, माया क्या है? कहते ना माया माया माया। क्या है माया? जो नहीं होते हुए भी सच लगे वही माया है। नहीं कुछ भी, पर लग रहा है कि है, वास्तविक लगने लग जाए, वही ठाकुर जी की माया। और ठाकुर जी ने ऐसा ही सृष्टि का निर्माण किया, ऐसा ही निर्माण किया कि सब कुछ झूठा होते हुए भी सच लगे, और सब इसी में उलझे पड़े, सबके तार एक दूसरे से भिड़े पड़े, एक दूसरे से सब उलझे हुए, और ऐसा लगता है कि यही संसार की सच्चाई है, यही संसार की वास्तविकता। और अभी प्राण निकले कि सब छूट जाएगा, सब रह जाएगा। कौन पीछे से अब क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन धोखा दे रहा है, कुछ याद नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। कोई मतलब नहीं रहेगा हमें हमारे अपने पिछले परिवार से। यहाँ कितने लोग हैं जिनको याद है हमारे पिछले जन्म के बेटा बेटी क्या कर रहे होंगे फिलहाल? कभी चिंता करिए बैठ कर, अरे राम राम राम, हम तो उनको छोड़ के आ गए, वो तो भूखे मर रहे होंगे। क्या कर रही होगी हमारी पत्नी हमारे बिना, क्या कर रहा होगा हमारा परिवार? किसी को चिंता हुई पिछले जन्म की? तो इस जन्म वाली भी क्या आगे जाएगी? भी नहीं जाएगी। पर इस जन्म में वो जो समय होता, वो हमें लगता है यही सच है, यही वास्तविकता है। ठाकुर जी कहते यही तो मेरी माया है। मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। एक उदाहरण हमें बहुत 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 प्रिय है। भगवत गीता का ये श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है, देवी हुएशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया से हे पार्थ, हे अर्जुन, कोई बच नहीं पाया, न राजा, न रंक, न कोई साधु, न कोई महाराज, कोई बच ना पाया मेरी माया से। सब इस माया में पड़े ही हैं, फंसे ही हैं, पर एक व्यक्ति बच सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। आपने कभी चक्की चलती देखी हो, आटा पीसने वाली हाथ वाली चक्की? अब तो खैर कहीं बची नहीं, पर कभी देखी हो चक्की तो दो पार्ट होते हैं, दो पल्ला होते हैं पत्थर के, और उसमें बीच में अनाज डाला जाता है और उसे घुमाया जाता है। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, सब पिस जाता है, सब दाने पिस जाते हैं। पर ठाकुर जी कहते सब नहीं पिसते, उसमें से एकाध दाना कोई छिटक करके इधर जहां उसके चारों ओर थोड़ा गड्ढा होता है, खाई होती है, वहां गिर जाता है। और वहां जो गिर जाता है और चुपचाप कोने में छुपा दबा बैठा रहता है, अब चाकी चलती भी रहे, पाट चलते भी रहे, तो भी उस दाने को पीस नहीं सकता है। ठाकुर जी कहते वैसी माया की चक्की चल रही है, सब पिस रहे, पर जो छिटक करके आके चुपचाप मेरे पांव, मेरे चरणों को पकड़ के बैठ जाता है, उसको माया कभी भी परेशान नहीं कर सकती, उसे नहीं पीस सकती। बाकी तो दुनिया में तुलसीदास बाबा कहते, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे। देवता दानव कौन बचा इस माया से? मनुष्य तो पूछो ही नहीं, मनुष्य तो दिन रात नाचो बहुत गोपाल अब में इसी माया में घूम रहा है, नाच रहा है। पर जिसने मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे चरणों को पकड़ लिया है, ठाकुर जी कहते उसको माया स्पर्श नहीं करती है, उसको माया परेशान नहीं करती है, तड़पाएगी नहीं। हाँ, संसार के तो भैया सुख दुख ये तो जीवन का हिस्सा, ये नहीं छूटने वाला, पर ठाकुर जी की शरणागति, ठाकुर जी के चरणों को पकड़ने से हमारा हृदय एकदम उनके चरणों में बैठ कर के ही शांत हो सकता है, उनके चरणों में बैठ के ही खाली हो सकता है। प्रार्थना करो ठाकुर जी से, हम पर ऐसी कृपा करो हे दीनानाथ, हे दीन बंधु। इस विचलित हुए हृदय को अपने चरणों से जोड़ लो, इस भागते हुए इस मन को अपने हृदय से लगा लो। दौड़ते दौड़ते जैसे कोई
मृग हिरन पूरे जंगल में खुशबू की उस चाह में भागता है, पर भूल जाता है कि उसकी नाभि की कस्तूरी से खुशबू आ रही है। वैसे हमें भी याद नहीं है कि जो सुख हम संसार में ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं, उससे हाथ जोड़ रहे हैं, उससे पैर पकड़ रहे हैं, उससे भीख मांग रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो सुख, वो आनंद कृष्ण रूप में, श्री राधा रानी के रूप में हमारे हृदय में बैठा है, हमारे चित्त में बैठा है। कभी भगवान के सामने जाके कह रहे प्रभु मेरे दुख दूर कर दो, कभी कह रहे हैं मुझे उससे प्यार दिला दो, कभी वो रिश्ते की भीख मांग रहे हैं। ठाकुर जी कहते मेरे पास आकर के तू इन सब चीजों के लिए आता है, इन सब चीजों की मांग के लिए आता है। कभी मेरे सामने बैठ करके अश्रु बहा के कहे कि हे नाथ मुझे बस अपनी कृपा दे दो, मेरा हृदय अपने चरणों से जोड़ लो, इस हृदय को शांत कर लो। इस संसार में भगवत कृपा से बड़ी कोई चीज नहीं है, भगवत कृपा सबसे श्रेष्ठ है। और कृपा भी ठाकुर जी की कोई ऐसी नहीं है कि सीजनल कृपा हो या भेदभाव वाली कृपा हो, 12 मासी कृपा है। कभी भी किसी भी क्षण उनके चरणों में बैठ के उनकी कृपा की मांग करो, रोते रोते। ठाकुर जी ये भी नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं आया था, कहेंगे जब तुझे याद आई, जब तुझे मेरा स्मरण हुआ तभी से कम तू आया तो, कम से कम मेरे पास आके बैठा तो। देरी भी कौन कहता है भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, देर भी नहीं है। देर है हमारी पुकार में, देर है हमको याद करने में। हम बैठे बैठे संसार को कितनी बार याद करते हैं, जिनसे हमारी प्रीति उनसे दूर रहते हैं ना, तो दिन भर उनका स्मरण रहता है, क्या कर रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे होंगे। पर ठाकुर जी की स्मृति जिस दिन अपने आप हमारे हृदय में आने लग जाए, स्वतः ही आने लग जाए। अभी इस समय वृंदावन में ठाकुर जी कौन सी लीला कर रहे होंगे, श्री जी कौन सी लीला कर रही हूँ, ये स्वतः हमारे हृदय में आने लग जाए, समझो कृपा बरस गई, कृपा हो गई। अरे भैया इस संसार की वस्तु पा लेना कृपा नहीं है। कोई समझता हो कि हमारा बिगड़ा काम बना दे भगवान कृपा हो गई, हम जो चाहे वो मिल गया कृपा हो गई, ये कृपा नहीं है भक्तों की दृष्टि में। प्रभु की सतत याद बनना ये कृपा है, उनकी याद में व्याकुल होना ये कृपा है, उनके लिए रोना ये कृपा है, उनकी याद में तड़पना ये कृपा है। कितना ठाकुर जी को आनंद आता होगा जब कोई भक्त उनके चरणों में बैठ करके उनकी स्मृति करता है, उनको याद करता है। भगवान को कैसे खुश करेंगे हम, आप सोचो ना। हमारे घर के ठाकुर जी की मूर्ति है, कैसे खुश करेंगे हम। आप उनको श्रृंगार भी कर रहे हो, आप उन्हें फूल माला भी चढ़ा रहे हो, आप अगरबत्ती भी लगा रहे हो, पर वो आपका थोड़ी है, वो तो बाजार से खरीद कर लाए हो। अपना क्या है आपका। भोजन भी बनाया तो सामग्री भी बाजार से आई, वस्त्र बनाए वो भी बाहर से आ गया, फूल माला खरीद के मार्केट से ले आए। हमारा क्या है, हमारा एक ही है। जब हम भगवान के सामने बैठ करके उनको याद करें, उनके लिए रोएं, उनकी स्मृति करते हुए उन्हें पुकारें कि हे प्रभु अब बहुत हो गया, इस संसार में भटकते भटकते जीवन निकल गया, एक नहीं कितने निकल गए, ऐसे ये भी निकल जाएगा, पर अब मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपके चरणों से जोड़ लो, मुझे अपने हृदय से लगा लो, मुझे अपने गले से लगा लो। ये भटकाव बंद कर दो, ये नाटक बंद कर दो। जब हृदय में ये भाव जागेगा, जब उनके लिए हृदय से पुकार जागेगी, जब आंख से अश्रु बहेंगे, ठाकुर जी को उस दिन लगेगा हाँ आज लाया कुछ अपनी तरफ से, आज इसने अपना दिल दिया है, आज इसने अपना मन दिया है, आज इसने अपनी स्मृति मुझे दी है।
किसी भी चीज से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। केवल और केवल भगवान को उनकी स्मृति से, उनकी याद से प्रसन्न किया जा सकता है। हमारी एक जीवन की सबसे बड़ी कमी है, हमें भगवान की याद नहीं आती। पूजा करते हैं पर हमें याद नहीं आता, हमें उनका स्मरण नहीं होता। जब याद आएगी, जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूं, अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूं। किसको सुनाओगे अपना दुख? संसार वालों को सुनाओगे? फोन में स्टेटस पर लगाओगे? क्या दुनिया दुख दूर कर देगी? तुम लगा भी दोगे तो वो उसको अपने लिए उपयोग करेगा आगे कहीं जाकर के। किसी में ताकत नहीं है कि हमारे मन के उस द्वंद्व को, हमारे मन की पीड़ा को कोई मिटा सके। इसलिए कहाँ सुनाना, किसको सुनाना? अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूं। उनको बैठ करके सुनाइए, उनको कहिए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी आ रही है। जगन्नाथ जी का एक नाम उड़ीसा में बड़ा प्रसिद्ध है। जगन्नाथ जी के परिकर जो है ना, आसपास के लोग, वो जगन्नाथ जी को एक नाम से बुलाते हैं, मणिमा। हे मणिमा, हे मणिमा। हे मणिमा मतलब हे मेरी माँ। जगन्नाथ प्रभु कौन है? बोले हमारी माता है, हमारी माँ है। तो जगन्नाथ प्रभु के चरणों में बैठ करके पांडुरंग भगवान को क्या बोलते? माउली। माउली, माझे माहेर पंढरी। जैसे कोई हार थक करके अपने दुख जा करके अपनी माँ को सुनाए। नामदेव जी कहते माझी विठ्ठाबाई। श्री पांडुरंगा को श्री नामदेव जी माझी विठ्ठाबाई, बाई मतलब माँ, विठ्ठल भगवान को ये कह करके संबोधित करते थे। ऐसे भक्त नहीं और कोई मेरी सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने। उनके चरणों में बैठो, उनकी स्मृति करो, उनकी याद करो। और जब भगवान पूछे काहे को रो रहा है, क्यों इतनी देर से माथा खा रहा है हमारा, चाहिए क्या तुझे? बोल दे, जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक बार कह तो दे। भगवान फंसाएंगे चक्करों में, भगवान तुमको लालच देंगे, लोभ देंगे कि कैसे भी बस कुछ संसार की चीजें मांगे और हम दे दा के इसको झंझट फ्री हो जाएं। पर भैया गलती से भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ न जाना। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के कोई जीवन के, संसार के कोई द्वंद्व परेशानी इनको दूर कर दो, ये न मांग लेना। बल्कि उनसे कहना प्रभु संसार की सब चीजें लेनी हो ले लो, पर उसके बदले में हमें अपनी कृपा दे दो। आपकी कृपा से बड़ा कुछ भी नहीं। कृपा क्या है? बोले अब जीवन की जो भी परिस्थिति हो ना, अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, वो भी ठाकुर जी की कृपा है, उसमें भी आनंद है। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। क्या चाहिए? कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक,
कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी एक कण चाहता। ठाकुर जी की कृपा कोई क्विंटलों में नहीं चाहिए हमें, भर भर के घड़ा भर के नहीं चाहिए, एक तृण मात्र, एक नजर भर की कृपा काफी। उसकी तो एक दृष्टि पड़ जाना, एक कण मात्र, तृण मात्र की दया हमारा पूरा जीवन बदल सकती। ठाकुर जी को भक्त कहता, हमने आपसे ज्यादा महंगा क्या है? अरे किसी अरबपति से तुम 10 रुपया मांग लो और 10 रुपया देने में कोई जोर पड़ेगा उसको? करोड़ों का रोज उसका धंधा बिजनेस है, 10 रुपया देना उसके लिए कौन बड़ी बात है? हे नाथ, हम आपसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगते, आप कृपा के सिंधु हो, कृपा के समुद्र सागर हो, उसमें से एक बूंद हम पर लुटा दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, न धाम न धन चाहता हूँ, न धाम